नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। विश्वास और गंदगी के बीच गंगा नदी। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण का मुद्दा पिछले कई दशकों से भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी मूल वजह है गंगा के प्रति हम देशवासियों की अटूट आस्था। गंगा हमारे लिए महज एक नदी नहीं अपितु माँ है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, धर्म और अध्यात्म का पवित्र प्रवाह है। वैदिक काल से मध्य युग तक हमारे गौरवशाली अतीत की साक्षी रही राष्ट्र की इस जीवन धारा के तटों पर ऐसी उन्नत सभ्यता विकसित हुई जिसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। दुख का विषय है कि जिस गंगा की सौगंध ली जाती हो, जिसके जल की कुछ बूंदें मोक्षदायिनी मानी जाती हो, जिसकी असीमित शुद्धिकरण क्षमता वैज्ञानिक प्रयोगों से साबित हो चुकी हो, वह आज अपनी जीवन शक्ति खोती जा रही है। आज़ादी के बाद हुए अनियोजित व अनियंत्रित औद्योगिक विकास के कारण 11 राज्यों की 50 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को पानी देने वाली गंगा अपने तटों पर स्थापित उद्योगों से निकलने वाले गंदे जहरीले अपशिष्ट तथा इंसानी कचरे से आज इस कदर प्रदूषित हो गई है कि इसकी गिनती दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में होने लगी है। उल्लेखनीय है कि देश के मशहूर गीतकार शाहिर लुधियानवी ने कई साल पहले गंगा की प्रशस्ति में एक गीत लिखा था। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, जुग जुग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। बाकी एक दौर में गंगा वैसी ही थी, लेकिन बीते 5 दशकों में गंगा के अस्तित्व पर घोर संकट आन पड़ा। गंगा में प्रदूषण की भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीवेज से उगली गई 12 अरब लीटर गंदगी गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रतिदिन बहाई जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश भर के 900 से अधिक शहरों और कस्बों में 70% गंदा पानी बिना शोधन के ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। लगभग 5 टन रासायनिक उर्वरक तथा 1500 टन कीटनाशक प्रतिवर्ष बहकर गंगा में मिल जाते हैं। हिमालय में गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर लंबी यात्रा करने वाली गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए देश की लगभग 40% आबादी को आजीविका प्रदान करती है। लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैले गंगा के कछारी क्षेत्र को विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। दर्जन भर सहायक और सैकड़ों छोटी बड़ी वासवी, पठारी और मैदानी नदियों के साथ मिलकर इस समूचे क्षेत्र को सींचने वाली गंगा न सिर्फ कृषि आधारित अर्थतंत्र में भारी सहयोग करती है, अपितु मत्स्य पालन, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह अपने तट पर बसे शहरों को जलापूर्ति करती है और देश के बड़े भूभाग को आवागमन के साधनों की भी सुविधा प्रदान करती है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई ही जाती है। मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन भी सिर्फ गंगा में ही पाई जाती है। गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अपने शांत व अनुकूल पर्यावरण के कारण अनेक प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षियों का संसार अपने आंचल में संजोए हुए है। इसमें मछलियों की 140 प्रजातियां, 35 तरह के सरीसृप तथा 42 तरह के स्तनधारी हैं। उत्कृष्ट परिस्थिति की संरचना के चलते गंगा की घाटी नीलगाय, सांभर, खरगोश, नेवला, चिंकारा, लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, हिरण, सांभर, कस्तूरी मिर्ग, शेरों, परड़ मिर्ग, शाही आदि अनेक दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों की आश्रय स्थली बनी हुई है। यही नहीं, इसके तट पर विकसित तीर्थ जहाँ भारत का धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वहीं इसके ऊपर बने बांध, नदी परियोजनाएं और पुल देशवासियों की बिजली, पानी और यातायात की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इतना बहुआयामी उपयोगिता के बावजूद आज गंगा में प्रदूषण की भयावहता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सीवज से उगलती गई 12 अरब लीटर गंदगी
गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रतिदिन बहाई जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश भर के 900 से अधिक शहरों और कस्बों में 70% गंदा पानी बिना शोधन के ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। लगभग 5 टन रासायनिक उर्वरक तथा 500 टन कीटनाशक प्रतिवर्ष बहकर गंगा में मिल जाते हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के विगत दिनों हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि अन्य लोगों की तुलना में गंगा किनारे रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोगों में कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। आज़ादी के बाद गंगा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में गंगा एक्शन प्लान की नींव रखी थी। विभिन्न चरणों में 15 साल चली इस परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए, मगर कोई कारगर नतीजा न निकल पाने के कारण अंततः 2011 में यह परियोजना बंद कर दी गई। नमामि गंगे कार्यक्रम की उपलब्धियां। गंगा संरक्षण की दिशा में ठोस कार्रवाई 2014 में तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के क्रम में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के नाम से एक अलग मंत्रालय बनाया। पहले गंगा सफाई अभियान की जिम्मेवारी वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की थी। इस नए मंत्रालय के तहत भारत सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया ताकि इस कार्य में वित्तीय अभाव बाधा न बने। एकीकृत राष्ट्रीय गंगा संरक्षण मिशन के तहत 8 योजनाएं बनी। सीवेज परिशोधन के लिए जरूरी ढांचे का विकास, नदी की सतह की सफाई, बृहद वृक्षारोपण, नदी में गिरने वाले औद्योगिक कचरे की रोकथाम और निगरानी, नदी तटों का विकास, जैविक धरोहरों का संरक्षण, जन जागरण और गंगा ग्राम विकसित करना। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इन योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में वर्तमान समय में 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 13 परियोजनाएं चल रही हैं। 1187.33 MLD क्षमता की सीवर परिशोधन परियोजनाओं का काम भी इन 5 राज्यों में चल रहा है। तत्कालीन जल संसाधन और गंगा पुनर्जीवन मंत्री नितिन गडकरी का कहना था कि बीते 5 सालों में गंगा संरक्षण की दिशा में सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। हमें उम्मीद है कि गंगा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों के नतीजे जल्द ही देश की जनता के सामने होंगे। गंगा किनारे स्थित 760 ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है जिससे निकलने वाले कचरे से नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ऐसी 562 इकाइयों में कचरा निगरानी यंत्र लगाए गए हैं। प्रदूषण फैलने वाली 135 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शेष इकाइयों को अपने यहाँ कचरा निगरानी व्यवस्था निर्धारित समय में लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के स्नान घाटों पर स्वच्छता स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। शहर से निकलने वाले करोड़ों लीटर गंदे पानी को गंगा के किनारे वाले 30 नालों का मुंह कहीं और खोलने के लिए कदम उठाए गए हैं। आने वाले दिनों में 80 नाले को भी बंद कर दिया जाएगा। राजघाट के स्थित शाही नाले को बंद कर दिया गया है। गंगा की सतह से गंदगी साफ करने के लिए स्कीमर्स लगाए गए हैं। ऐसे ही प्रयागराज में भी अर्धकुंभ के सफल आयोजन के लिए गंगा को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर हुआ। प्रयागराज शहर में ऐसे 64 नाले थे जिनका गंदा पानी गंगा में गिरता था। यहाँ 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर गंगा में के किनारे वाली गंदगी को कम किया गया। शहर के 32 नाले को अब तक बंद किया जा चुका है। इसी तरह गंगा तटों को विकसित करने के लिए 28 परियोजनाओं, 182 घाटों और 118 शमशान स्थलों की मरम्मती व आधुनिकीकरण तथा निर्माण की 33 परियोजनाओं पर वर्तमान समय में काम चल रहा है। जैविक धरोहरों के संरक्षण के तहत गंगा नदी में मत्स्य पालन और डॉल्फिन संरक्षण जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी और बैरकपुर में जैव विविधता धरोहर संरक्षण के 5 केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। गंगा नदी के दोनों किनारों के प्राकृतिक संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर भी कार्य बहुत शुरू हो गया है और 5 साल की इस कार्य योजना पर
अब तक 2300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अनुमानित है इसी तरह उत्तराखंड के 7 जिलों में जन भागीदारी से औषधीय पौधों के विकास की परियोजना भी चल रही है। गंगा ग्राम विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गंगा किनारे बसी 1674 ग्राम पंचायतों में 578 करोड़ रुपए की धनराशि से 15,27,105 शौचालय बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत करीब 10 लाख शौचालय तैयार हो चुके हैं। यही नहीं, इन ग्राम पंचायतों में से 65 गाँवों को पूर्ण विकसित कर आदर्श गांव बनाने के लिए देश के 13 IIT संस्थानों ने गोद लिया है। साथ ही झारखंड